सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा यहाँ पे हम लोग मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के ऊपर 5 अच्छे सवाल देखने वाले, जिससे आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाने वाले हैं। राइट, मल्टीपल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, मिरर, स्लैब आ सकता है। आपको सेशन को इसी वक्त सबसे पहले लाइक कर देना चाहिए। चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। आपके फिजिक्स के लिए रामबाण चैनल है ये। आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या फॉलो करना है, आप जैसे ही सवाल देखो वीडियो को पॉज करो, उसको खुद से ट्राई करो और उसके बाद डिस्कशन को देखना। 5 में से 5 करते हो, 4 में से 5 करते हो या 3 कर पाते हो 5 में से, आप नीचे जरूर से कमेंट करके बताइएगा। और क्या क्या लर्निंग होती है उन सभी को नोट डाउन भी कर लेना। आपको यहां पे इन पर्टिकुलर इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। दिस इज योर लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। राइट, ये वाला भी आपको पता होगा स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए। ये आपको क्या है, ग्लास स्लैब से जब आपकी शिफ्टिंग होती है, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब। ये आपको अपैरेंट डेप्थ को लेके कॉन्सेप्ट है। राइट, फॉर्मूला प्लस साइन कन्वेंशन प्लस रे डायग्राम। अगर आपके पास ये तीनों स्किल है, इसका मतलब आप रे ऑप्टिक्स के किसी भी सवाल को, चाहे वो इजी हो, मॉडरेट हो, डिफिकल्ट, तो आप उसको निकाल के ले आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और हम लोग सवाल के थ्रू ही यहां पे फॉर्मूले, साइन कन्वेंशन एंड रे डायग्राम्स को भी देखते चलेंगे। शुरू करें, चलिए बढ़िया है। यहां पे आपका सबसे पहला एग्जांपल है, सबसे पहला सवाल है। हमको यहां पे दे रखा है इस प्रकार का एक हेमिस्फीयर है। ये प्रॉपर हेमिस्फीयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 3/2 दिया है। सराउंडिंग में आपको ऑफ कोर्स एयर है। ये ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है। डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट हमसे सवाल में पूछ रहा है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि सर सबसे पहले यहां से जब रे निकला तो ये इस प्रकार के एक प्लेनर सरफेस के साथ रिफ्रैक्ट होने वाला है। और अगर तुमको रे डायग्राम का अच्छा खासा ज्ञान है तो भैया ये इस समय टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया होगा। तो आपको लॉजिकली ही यहां पे समझ में आ रहा है कि इस प्रकार से रे गया। जब इस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इस सरफेस के लिए आप ऑब्जेक्ट इसको नहीं, आप इस रे को पीछे की तरफ बैक ट्रेस करेंगे, क्योंकि भैया सरफेस के लिए रे हमेशा सीधे चल के आ रही होती है। तो भैया इस वाले सरफेस से जब रिफ्रैक्शन हुआ तो बेसिकली यहां पे एक इमेज बना I1, और ये I1 जो है अब इस सरफेस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट काम आने वाला है। रे डायग्राम को भी साथ साथ बच्चा प्लीज ट्रैक करते चलना। तो सवाल उठता है कि सर ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी हमको कितनी है? तो आप यहां पे बेसिकली अपैरेंट डेप्थ का फंडा लगा सकते हैं। राइट, अपैरेंट डेप्थ में आपको प्लेनर सरफेस के साथ ही रिफ्रैक्शन होता था। तो फॉर्मूला था वहां पे d एक्चुअल मल्टीप्लाइड बाई n2/n1। इसको किस तरीके से याद करोगे, ध्यान से सुन लेना, एक ही बार बता देंगे, आपका पूरा जीवन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। d एक्चुअल यहां पे आपका ऑब्जेक्ट का प्लेनर सरफेस के साथ, जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ था उस सरफेस से दूरी थी सर 20 मल्टीप्लाइड बाई ऊपर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जहां पे रे जा रही थी। जब रिफ्रैक्शन हो रहा था तो रे इस मीडियम में जाना चाहती थी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर 3/2 है। और रे कहां से आ रही है, तो एयर से आ रही है। तो इस प्रकार से जब तुम देखे तो तुमको दिखाई दिया कि सर ये हो गया है 30 सेंटीमीटर, यानी कि सर ये जो दूरी है ये दूरी हो गई है 30 सेंटीमीटर। अब हमने बोला कि इस वाले रिफ्रैक्शन के लिए दिस I1 विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट। तो भैया इस वाले सरफेस से I1 की दूरी कितनी है, 30 प्लस दिस रेडियस विच इज नथिंग बट योर 10 सेंटीमीटर। तो 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तो एक्सप्लेन कर रहे हैं तो समय लग रहा है, 60 सेकंड से ज्यादा का सवाल नहीं होता इसमें से एक भी, चाहे आप में यहां पे कितना भी रिफ्रैक्शन करवा दीजिए। अब जब इस सरफेस से रिफ्रैक्शन करते हो, स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन करते हो, तो फॉर्मूला तुम यहां पे इस्तेमाल करते हो ना, n2/v n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। अब यहां पे ध्यान से देखना, इस वाले सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है। राइट, तो इस वाले सरफेस से के लिए ये रे आपको इस सरफेस के रेस्पेक्ट में लेफ्ट साइड में है। तो सरफेस के रेस्पेक्ट में ये रे लेफ्ट साइड में है, तो सरफेस के लेफ्ट साइड वाली जितनी भी आपको मेजरमेंट से उनको नेगेटिव ले लेना, क्योंकि रे आपको लेफ्ट साइड से आ रही है और राइट साइड जाना चाहती है। जहां जाना चाहती है वहां पे पॉजिटिव ले लेना, जहां से आ रही है उसको नेगेटिव ले लेना। तो जनाब यहां पे आपका जो u होगा इस समय 40 नहीं -40 लेना। अच्छा, n2 हो जाएगा यहां पे, जहां पे रे जाना चाहती थी, जो आपका n2 है। तो n2 इस समय सर मेरा एयर है ना, तो ये 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई v हमको निकालना है। n1 मेरा
इस वाले सरफेस के लेफ्ट साइड में n1 है, राइट साइड में n2 है। तो n1 मेरा अब हो जाएगा सर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा -40, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 40 लिख दिया है। n2 1 है, n1 मेरा 3/2 है, और r जनाब, r मतलब इस कर्वेचर का सेंटर लेफ्ट साइड में होगा ना, तो r को फिर -10 ले लेना, यहां पे -10 ले लिया हमने। 1/v प्लस 3/80 इज इक्वल टू, ये आपको हो जाएगा -½ तो सर ये हो रहा है हमको यहाँ पे 1/20। तो यहां से दिख रहा है 1/v इज इक्वल टू योर 1/20 माइनस 3/80। यहाँ पे आपने 80 एलसीएम लिया, 4 - 3, तो सर यहाँ से v हमको निकल के आ रहा है 80 सेंटीमीटर। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब यहां से रिफ्रैक्शन हुआ और 80 पॉजिटिव आया है, मतलब राइट साइड में है, ये इस सरफेस के रेस्पेक्ट में राइट साइड में है, तो इस प्रकार से रिफ्रैक्शन होते होते फाइनली ये रे सर हमको यहां तक पहुंच गई है। अब बच्चों का मन में डाउट आता है कि सर दिस I2 विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस सरफेस, काहे का भाई? भैया ये रे आपको आगे निकल गई, क्या अब ये रे कभी भी आगे जाते जाते इस वाले सरफेस से रिफ्रैक्ट कर सकती है? नहीं ना। तो फिर झूठ मूठ का क्यों I2 को इसके लिए ऑब्जेक्ट ट्रीट करना चाहते हो? तो रे डायग्राम पे मास्टरी होना जरूरी है। अगर आपके मन में ये डाउट था तो नीचे कमेंट करके बताना भाई साहब। अब ये I2 आपको इस वाले सरफेस से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है। हमसे सवाल में पूछा है फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का दूरी, तो यहां से यहां ये 80 है, राइट? ये वाला, अच्छा सॉरी, ये आपका ऑब्जेक्ट है ना, ये 20 है और ये 10 है। तो मेरा जो आंसर निकल के आ रहा है दैट इज योर 80 प्लस योर 20 प्लस योर 10। तो सर ये कितना निकल के आ रहा है? 30। 110 सेंटीमीटर आपका आना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? एकदम बढ़िया है सर। और देखो यहां देखिए सर, 2 ठो मिरर लगा दिया गया है। ये आपको कॉनकेव मिरर है और ये सर हमको कॉन्वेक्स मिरर है। इसका फोकल लेंथ 20 दिया हुआ है, इसका फोकल लेंथ 30 दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट जो है दोनों मिरर के एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे रखा हुआ है। दोनों मिरर के बीच का दूरी 50 सेंटीमीटर है। हमसे कहता है कि फाइनल इमेज का लोकेशन बताइए, राइट? इमेज लोकेशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। पहला रिफ्लेक्शन M1 से लेना है, दूसरा रिफ्लेक्शन M2 से लेना है। M1 मिरर से पहला रिफ्लेक्शन लेना है, क्योंकि अगर तुमने यहां पे पहला रिफ्लेक्शन M1 से नहीं लेके M2 से लिया होगा तो जनाब यहां पे फिर केस अलग बन जाएगा। और अगर पहला इससे लिया फिर दूसरा इससे लिया तो केस अलग बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे रिफ्लेक्शन ले लेते हैं M1 मिरर से, M1 मिरर से। तो भैया यहां पे सबसे पहली बात लगेगा मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यानी v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f। फॉर्मूला अपना डिसाइड हो गया है, दोनों ही आपको स्फेरिकल मिरर है तो यही फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं M1 मिरर से जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो भैया यहां पे जो रे है आपको इस प्रकार से मिरर से जाके टकराती है, तो टकराने दो। तो जब ये मिरर से टकरा रही है, साइन कन्वेंशन हम लोग क्या फॉलो करते हैं, जब ये आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से टकराता है, राइट, इंसिडेंट होता है, तो जिस साइड से वो आ रहा है रे, वो साइड को हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो इस सवाल में इस मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट राइट साइड है और रे आपको मिरर के राइट साइड से ही आ रही थी, तो अब आपके लिए राइट साइड ही नेगेटिव है इस मिरर के लिए सिर्फ। तो अब आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, दिस इज -25 और फोकल लेंथ, भैया कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ आपको इस शेप के लिए अभी राइट साइड ही होगा, राइट? तो यहां पे आप इसको फिर से -20 सेंटीमीटर ही ले सकते हैं। तो आप जब यहां पे फॉर्मूला इस्तेमाल किए ये वाला, तो ये आपको हो जाएगा -25 - 20 डिवाइडेड बाई योर -25 प्लस 20। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल सर, होनी भी चाहिए क्लियर। अच्छा, तो ऊपर में सर ये निकल के आ रहा है 500 और नीचे में सर ये निकल के आ रहा है -5, विच मेक्स इट एज -100 सेंटीमीटर। बात क्लियर है एकदम? अच्छा, नाउ लुक हियर वेरी वेरी केयरफुल, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। -100 का मतलब है कि आपको रिफ्लेक्शन के बाद इमेज भी आपको राइट साइड ही बना है, इधर ही बना है, लेकिन 100 है और यहां पे तो सिर्फ 50 सेंटीमीटर है। यानी कि सर ये प्रिंसिपल एक्सिस पे यहां नहीं मीट कर पाया होगा, ये कुछ इस प्रकार से गया। और अगर ये मिरर नहीं होता तो ये आगे बढ़ते 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 यहां तक जाता, यानी यहां से लेके यहां तक 100 सेंटीमीटर होना चाहिए था।
राइट। इसका मतलब ये ऑलरेडी 50 है, तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो 50 सेंटीमीटर हो गई है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि कॉन्वेक्स मिरर से टकरा गया। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए यहां पर टकराव हुआ ना, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए I1 विल एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो अब बात करते हैं मिरर M2 के लिए। मिरर M2 के लिए जब तुम देख रहे हो, तो मिरर M2 के रेस्पेक्ट में जब देख रहे हो तो इंसिडेंट रे लेफ्ट साइड से आ रही है। तो अब इस वाले मिरर के लिए लेफ्ट वाली डायमेंशंस नेगेटिव और राइट वाली डायमेंशंस पॉजिटिव है। तो अब आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नॉट -50 बट इट इज +50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इज योर 30 सेंटीमीटर +30 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका फोकल लेंथ राइट साइड होता है आपका। तो यहां पे V इज इक्वल टू, लगा दो ये वाला फॉर्मूला, कितना हो जाएगा 50 into your 30 डिवाइडेड बाई योर 50 माइनस 30। तो सर हमको यहां से दिखाई दे रहा है 50 into 30 डिवाइडेड बाई योर 20, शून्य से शून्य मर गया, ये आपको हो जाएगा 25, यानी सर 75 पॉजिटिव 75 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। और पॉजिटिव का क्या मतलब है कि अगर हम रे डायग्राम को कंप्लीट करें तो ये आपको इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हुआ होगा, या आगे भी जाता, लेकिन हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। सेकंड रिफ्लेक्शन पे जो भी इमेज का लोकेशन आया वहीं पे हमको रोक देना है। इस प्रकार से जाएगा, और जब आप इसको और आगे की तरफ एक्सटेंड करते तो ये कहीं फाइनल इमेज I2 यहां पे बनता, जो कि इस वाले पोल से आपको 75 सेंटीमीटर की दूरी पे आना चाहिए। बढ़िया है सर। और देखिए, look here very very carefully. This is your third number. Find the distance of final image from the object. ऑब्जेक्ट से फाइनल इमेज कितनी दूरी पर है? सबसे पहले अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां से रे जब निकला है तो ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होगा, तो शिफ्टिंग का फॉर्मूला लगेगा कि ग्लास स्लैब कितना शिफ्ट कर रहा है। यहां पे सराउंडिंग आपको एयर है, तो सिर्फ यहां पे स्लैब का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगे 6, 1 माइनस, ठीक क्या होता है, थिकनेस ऑफ द स्लैब, 1 - 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज योर 2, तो ये आपको सर निकल के आ रहा है 3 सेंटीमीटर। तो भैया अब आपको यहां पे दिख रहा है, रे डायग्राम भी बनाओ, अच्छा लगता है। आपने रे डायग्राम इस प्रकार से बनाया, ये ऐसे टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहां तक आपको ये पहुंचा। तो इस मिरर को लग रहा है कि ये रे आपको कहां से आ रही है, ये रे आपको यहां से आ रही है। भैया मिरर को तो रे यहीं से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो भैया दिस I1 विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। और ये कितना शिफ्टिंग हुआ है, यही तो शिफ्टिंग था 3 सेंटीमीटर से, सर यही तो शिफ्टिंग हुआ है। इसका मतलब जब ये I1 इसके लिए एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, तो ये I1 की दूरी कितनी है, 33 में से 3 चला गया तो 30 सेंटीमीटर ही तो बचा जनाब। बढ़िया है। अब I1 ऑब्जेक्ट है इस मिरर के लिए, तो इस मिरर के लिए जब तुम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख रहे हो तो भैया -30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और कॉन्वेक्स मिरर है तो +20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। तो भैया आपको जो यहां पे V निकल के आना चाहिए, V इज इक्वल टू UF अपॉन U माइनस एफ, कहीं भूल तो नहीं गए। ये आपको हो जाएगा -30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई -30 -20, सही बात है सर। तो ऊपर में आपको हो रहा है -600 और नीचे में आपको निकल के आ रहा है -50। तो सर ये निकल के आ रहा है +12 सेंटीमीटर। अब +12 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब है कि जब इस कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ है तो ये पक्का ऐसे आपको पलटी मारा होगा, राइट। और इसको जब पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, तो ये जो दूरी है ना इसके पोल से, मिरर के पोल से, ये दूरी 12 सेंटीमीटर है। दिस इज योर सेकंड इमेज। लेकिन क्या रे अभी भी रुक गया? अभी भी वो एक ऑप्टिकल डिवाइस से दोबारा से टकराने वाला है, तो फिर से आपको यहां पे देखना पड़ेगा। अब हुआ क्या कि जब इस वाले सरफेस से रिफ्रैक्शन होने की नौबत आ रही है, तो इस सरफेस को क्या लग रहा है कि ये रे कहां से आ रही है, ये रे सर I2 से आ रही है। तो फिर से वो शिफ्टिंग का फंडा लगा दो, ये यहां पे आया इस प्रकार से टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
अब जो ये निकला है यहां से, अब ये किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस से नहीं टकराएगा। अब तुमको इसको फाइनली बैक ट्रेस करना है, फाइनली बैक ट्रेस करना है, और यहां पे आपको फाइनल इमेज बना होगा। लेकिन सर एक ग्लास स्लैब तो 3 सेंटीमीटर ही शिफ्ट कर रहा है, तो यहां से यहां तक की दूरी 3 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब है कि I3 का दूरी इस वाले मिरर के पोल से जो होगा, दैट इज योर हाउ मच, 12 में से 3 निकाल दो तो सर 9 सेंटीमीटर। हमसे सवाल में पूछा है कि फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट का बीच का दूरी कितना है। ठीक बात है। तो अगर तुम ध्यान से देखो यहां पे, तो ऑब्जेक्ट का पोल से दूरी है 33 और फाइनल इमेज का पोल से दूरी है 9। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 33 प्लस 9 यानी कि सर 42 सेंटीमीटर इज द आंसर। आपका भी आया है तो बहुत ही बढ़िया, माशाल्लाह, अपने आप को दे दो यहां पे +4। बढ़िया है सर। ध्यान से देखिएगा सर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मिरर। सर आपके पास यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस है, आपके पास यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट है लेंस से सर 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, लेंस और मिरर के बीच का दूरी 10 सेंटीमीटर, लेंस का फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछता है कि भैया यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ फिर रिफ्लेक्शन हुआ, हमसे कहता है फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट पे ही आके बन गया, तो फोकल लेंथ इसकी कितनी होनी चाहिए, राइट। देखिए फंडा क्या है, सबसे पहले तो ये देखो कि लेंस के साथ एक रिफ्रैक्शन होने वाला है, तो जब लेंस की बात आप यहां पे कर रहे हो तो लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा आपको -15 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ यहां पे हो जाएगा +10 सेंटीमीटर। सही बात है सर। तो सर यहां पे जो फॉर्मूला लगेगा 1/v - 1/u = 1/f, तो v कितना हो जाएगा, uf अपॉन u प्लस एफ। u -15 है, राइट, f की वैल्यू 10 है, ये -15 प्लस 10, दिस इज योर -150 अपॉन -5, दैट इज योर +30 सेंटीमीटर। तो सर हमको दिखाई दे रहा है कि रे यहां से तो निकला, लेकिन राइट साइड 30 पे जाके वो प्रिंसिपल एक्सिस से मीट करता। सर यहां पे तो ये 10 सेंटीमीटर ही था गैप बिटवीन द लेंस एंड द मिरर, यानी सर वो यहां तक गया, सर वो यहां तक सक्सेसफुली गया, लेकिन आगे वो एक्चुअली में ये पाथ ट्रैवल नहीं किया है, क्योंकि अब मिरर आया है वहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो सर जाहिर सी बात है कि ये दूरी कितनी होगी, ये 10 है, यहां से यहां तक 30 होना चाहिए था, तो 30 में से 10 गया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर तुम चाहते हो कि ऑब्जेक्ट पे ही इमेज बन जाए, तो ये जो यहां पे टकराया है ना, उसी पाथ को रिट्रेस करके वापस लौटेगा, तब जाके यहीं पे इमेज बने। यानी कि सर 100% इस रे को इस मिरर पे 90 डिग्री पे फॉल करना चाहिए, 90 डिग्री पे फॉल करेगा तभी तो ये अपना पाथ को रिट्रेस कर पाएगा। और 90 डिग्री पे फॉल करने का यही मतलब होता है कि अगर इसको तुम एक्सटेंड किए हो तो इस वाले मिरर का ये पॉइंट बेसिकली सेंटर रहा होगा, सेंटर रहा होगा भैया। एक सर्कल में, एक स्फीयर में जब ये आपको 90 डिग्री होता है तो ये आपको सेंटर ही ना पास करता है भाई, तो सेंटर रहा। और सेंटर का मतलब क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, यानी फोकल लेंथ इज व्हाट, r/2, यानी कि सर 20/2 बोले तो सर 10 सेंटीमीटर। आपका भी आया है क्या, सुभान अल्लाह, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अद्भुत। यहां पे देखिए 5वां सवाल देखिए, इस बार हमने लेंस दिया है और एक प्लेन मिरर दे दिया है आपको। ये 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ लेंस का 30 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। और ये भी बता देना कि भैया आपको जो इमेज बना है वो रियल है कि वर्चुअल है, ये भी बताना है ना, इस बार तो ये भी बता दो। अच्छा देखो, तुम फिर से देखोगे तो भैया आपको जब लेंस के साथ यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, तो लेंस से ऑब्जेक्ट आपको कितनी दूरी पे है, 15 सेंटीमीटर पे है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज योर -15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज योर +30 सेंटीमीटर। बढ़िया है सर। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, v = uf अपॉन u प्लस एफ, -15 मल्टीप्लाइड बाई 30, ये आपको है -15 प्लस 30, तो ऊपर में आपको -15 इंटू 30 और नीचे में आपको +15 है, तो सर ये निकल के आ रहा है -30 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है
यानी कि इस वाले के साथ जब रिफ्रैक्शन हुआ तो इमेज लेफ्ट साइड ही बना है, तो रे डायग्राम को भी उसी के हिसाब से आप स्ट्रक्चर करेंगे। ये कुछ इस प्रकार से गया, ये कुछ इस प्रकार से टकराया, इसको जब पीछे की तरफ एक्सटेंड करो तो भैया ये कुछ इस प्रकार से आपको बनना चाहिए। ये हुआ आपका I1, और I1 की दूरी जो है दैट इज योर 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लेंस। सही बात है। लेकिन इस मिरर को क्या लग रहा है, इस मिरर को लग रहा है कि ये जो रे आ रही है वो I1 से आ रही है, तो I1 की दूरी मिरर से है 30 + 15 यानी कि सर 45 सेंटीमीटर। तो भैया मिरर के लिए तो यही ऑब्जेक्ट हो गया, तो मिरर इस ऑब्जेक्ट का इमेज पीछे की तरफ बना देगा। समझ में आई मेरी बात? तो भैया यहां से इस प्रकार से आपको रिफ्लेक्शन हुआ है, यहां से आपको इस प्रकार से रिफ्लेक्शन हुआ है, और इसको जब पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो यहां पे आपको I2 बनना चाहिए, एंड दिस इज योर हाउ मच 45 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, 45 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अच्छा सर, लेकिन अभी भी ये रे रुका नहीं, फिर से लेंस से टकराने वाला है। तो इस लेंस को क्या लग रहा है कि ये रे कहां से आ रही है, ये रे सर I2 से आ रही है। तो अब इस लेंस के लिए I2 ही आपका ऑब्जेक्ट हो गया है। सो फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, 45 + 15 दैट इज योर 60 सेंटीमीटर। और इस लेंस के रेस्पेक्ट में अगर तुम ध्यान से देखो तो ये रे आपको राइट से आ रही है, तो रे जहां से आ रही है वही नेगेटिव ले लेंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि भैया इस लेंस का फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। सर ये तो वही केस हो गया, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, 2f पे रखा है, तो अगर ऑब्जेक्ट 2f पे है तो रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कहां बनेगा, सर 2f पे ही बनेगा, 2f पे ही बनेगा। तो जब यहां से रिफ्रैक्शन हुआ है तो ये आपको फाइनली यहां जाके प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट करना चाहिए। और अब ये रे जब आगे गई तो कोई ऑप्टिकल डिवाइस अब नहीं है, तो दिस इज द फाइनल इमेज। एंड ऑब्जेक्ट 2f पे है तो इमेज भी 2f पे होगा लेंस से। तो ये जो I2 है, I2 की दूरी 60 सेंटीमीटर हो जाएगी आपको लेंस से। लेकिन हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा ये I2 और ऑब्जेक्ट का बीच का सर दूरी कितना है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ऑब्जेक्ट का इस लेंस से दूरी था आपको 15 सेंटीमीटर, और फाइनल इमेज का लेंस से दूरी आपको है 60 सेंटीमीटर। तो सर यहां से लेके यहां तक का जो दूरी होगा दैट इज इक्वल टू योर 45 सेंटीमीटर। तो आपको जो सवाल का जवाब है दैट इज इक्वल टू योर 45 सेंटीमीटर। क्लियर है सर? बहुत ही बढ़िया है। सेशन को लाइक कर देना, चैनल पर दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। मिलते रहेंगे, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।